नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतियोगी शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर में टीजीटी पीटी 2022 की परीक्षा कब होगी। इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे तार्किक तरीके से। तो आप सभी को बता दूं कि दिनांक 8/12/2022 को प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में आप सभी लोग देख सकते हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी-पीटी 2022 में पदों की संख्या में वृद्धि हेतु अध्याचन मंगाने के लिए पुनः पोर्टल खोलने तथा परीक्षा तिथि घोषित करने के संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद 100 दिनी परफॉर्मेंस के अंतर्गत अधिकतम रोजगार का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में टीजीटी-पीटी 2022 का विज्ञापन भी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, किंतु प्रवक्ता के 17 विषयों तथा सहायक अध्यापक के 15 विषयों में संयुक्त रूप से मात्र 4163 पदों पर ही विज्ञापन जारी हुआ है। कुल 13 लाख अभ्यर्थियों के सापेक्ष उक्त विज्ञापन में पदों की संख्या बहुत कम है। पहला मुद्दा प्रतियोगी मोर्चा का है कि इसमें सीटों की बढ़ोतरी हो जाए। दूसरा मुद्दा है कि इस परीक्षा की तिथि अतिशीघ्र जो है घोषित कर दिया जाए। तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा विक्की खान की तरफ से लेटर दिया गया है और ये आपको यहाँ से जो है देखने को मिल जाएगा। ये आपको विक्की खान जी का जो है वीडियो है, जो कि आप उनके द्वारा सुन सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिला। प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। सबसे बड़ा और अहम सवाल था वह यह था कि 4163 पद जो विज्ञापित हुए थे 2022 के विज्ञापन में, उन सीटों में वृद्धि कैसे हो सकती है और उसकी क्या संभावना है, इस पर लेकर विस्तार से चर्चा की गई चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से। और हमारी यह मांग भी थी, एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया और प्राथमिकता क्रम में हम लोगों ने यह रखा था कि विज्ञापित 4163 पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, इसलिए कि आपने पिछली मुलाकात में कहा था कि हम विज्ञापन 2022 का 2022 में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन आप अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। इन्हीं तर्कों को उनके सम्मुख रखा गया। अब 2023 आने जा रहा है, तो क्यों न आप 2022 के विज्ञापित पदों को के साथ 2023 के लिए जो एक नया पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाने का काम करें, वो मार्च 2023 के सभी रिक्त पद भी हों, या अगर संभव हो तो मार्च 2024 तक के सभी रिक्त पदों को आप अध्याचन का पोर्टल खोलकर मंगाने का कार्य करें, जिससे कि यह संख्या 4163 से बढ़कर 14163 या 24163 पद हो जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि नहीं, हम अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी लिखित पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो यह कार्य सरकार के मंशा के अनुरूप होगा कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर चेयरमैन साहब से लगभग 1 घंटे वार्ता हुई है। उस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आपका जो सवाल है वो विचारणीय प्रश्न है, विचार करने योग्य है, और इस पर जो है 22 और 23 को जोड़कर विज्ञापन जो है के पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको प्रयास है कि 10 दिनों के अंदर इस पर बताने का कार्य किया जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है पदों को बढ़ा सकें। और जो दूसरा मुद्दा था कि परीक्षा तिथि की घोषणा, तो परीक्षा तिथि की घोषणा 4163 पदों के सापेक्ष इसी पहले मुद्दे से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर अध्याचन का पोर्टल खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी, तो परीक्षा तिथि में विलंब हो सकता है। अगर परीक्षा फरवरी में भी करा ली जाएगी तो भी यह निकली दिशा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि विक्की खान की तरफ से बताया गया आप सभी को कि परीक्षाएं जो है विलंब हो सकती है। कब? जब यानी कि परीक्षा यानी इसका पोर्टल यदि खुल जाएगा, यानी पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, तो निश्चित रूप से परीक्षा की तिथि में विलंब हो सकता है। फिर भी अभी जो अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल है वह अप्रैल तक है, तो निश्चित रूप से अप्रैल मार्च के पहले जो है परीक्षा संभावित हो सकती है। परीक्षा तिथि की मांग भी की गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं
कि मोर्चा प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने के नेतृत्व में 5 सदस्यीय शिष्टमंडल चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार जी से मिलने गया। वार्ता के बिंदु निम्नवत हैं। टीजीटी 2022 के अध्याचन प्राप्ति हेतु पुनः पोर्टल खुलवाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय का कहना था कि यह एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है। मेरा प्रयास रहेगा कि वर्ष 2022 एवं 23 के रिक्तियों का अध्याचन प्राप्त करने के लिए पुनः पोर्टल खोला जाए। तो यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि आप सभी के पदों की वृद्धि हो सकती है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेरोजगार साथियों का फायदा हो सकता है। दूसरा, पोर्टल 10 दिनों के लेकर के, यानी अब यहाँ अध्याचन प्राप्ति हेतु पुनः पोर्टल खोलने को लेकर आगामी 10 दिनों के अंदर शासन से वार्तालाप की जाएगी। वार्तालाप के उपरांत इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा तिथि की घोषणा पोर्टल खोलने के निर्णय के बाद की जाएगी। विक्की खान की तरफ से संदेश दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि अभी 1 से 2 महीने तक किसी भी हालत में परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं टीजीटी पीटी की। और आप सभी लोग जानते हैं सदस्यों की नियुक्ति भी अभी नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं से आप सभी लोग मानसिक रूप से बिल्कुल प्रताड़ित हैं, लेकिन आश्वासन और आशा विश्वास बना करके रखें और अपनी तैयारी करते रहें अपने विषयों की। और प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, अन्य भी बहुत सारे संगठनों के द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि हेतु ज्ञापन इत्यादि दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर पदों की वृद्धि हो जाती तो ये जो 4163 ऊँट के मुँह में जीरा के समान यह पद हैं, तो ये बढ़ जाने पर बहुत सारे बेरोजगार साथियों का कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।